जेई मेंस एंड एडवांस से एक सिंपल टॉपिक पे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, बट स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं रहता है एग्जैक्टली उसको कैसे अप्रोच करें। वो टाइप ऑफ क्वेश्चन है नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालना, कोई एक पॉलिनोमियल फंक्शन या इक्वेशन का। क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा, वो आपसे डायरेक्ट पूछेगा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बताओ और आपको एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दे देगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये टॉपिक्स पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट लर्निंग। पहला कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, बहुत ही इजी है। इसमें हम लोग को क्या दिमाग में रखना है कि अगर कोई nth डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसका बताइए कितना मैक्स रूट होगा। nth डिग्री का पॉलिनोमियल है तो n रूट होगा, ठीक है, n रूट होगा एग्जैक्टली। उसमें से कुछ हो सकता है रियल हो, यही हम लोग को वैसे निकालना है कितने रियल रूट्स है, और उसमें से कुछ हो सकता है आपका इमेजिनरी हो। एक और चीज कि इमेजिनरी रूट्स हमेशा बताइए, इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर्स में होता है, ठीक है, अकेला नहीं आता। इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर्स में आता है। अगर एक p प्लस आई क्यू है तो दूसरा हम लोग को पता है p माइनस आई क्यू, और कंजुगेट भी होता है। तो पहला n डिग्री n रूट्स, इमेजिनरी रूट्स ऑकर इन पेयर। तीसरा चीज, अगर n ऑड है तो हम लोग को एक और एक्स्ट्रा चीज पता है। अगर n ऑड डिग्री का है, फॉर एग्जाम्पल क्यूबिक है, तो एक रियल रूट होगा ही गारंटी। सर ये कैसे कह सकते हैं आप, क्योंकि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का आप ग्राफ इमेजिन करिए। अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, सपोज करिए एक्स क्यूब है, उसके आगे का नंबर पॉजिटिव है, तो इन्फिनिटी पे वो इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करेगा, और माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करेगा। और हम लोग को पता है कि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन या फंक्शन कंटिन्यूअस होता है ना, तो एक जगह तो कट करेगा ना, इसको यहां से यहां जाना है। अब हो सकता है एक जगह कट करे या ऐसे और दो जगह या टोटल तीन जगह। ये क्यूबिक के लिए जैसे जैसे ऑड बढ़ेगा तो डिफरेंट सिचुएशन हो सकता है। तो कम से कम सर एक जगह तो कट करेगा, ठीक है। आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर। अच्छा, एक और चीज है, मान लीजिए ऐसा कुछ इक्वेशन आया x माइनस टू का स्क्वायर x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो इसका रूट्स क्या बोलेंगे आप? इसका रूट्स आपको बोलना पड़ेगा टू टू माइनस वन, ठीक है। 3 डिग्री है, दिख रहा है, यहां से 2 डिग्री, यहां से 1 डिग्री, तो 3 रूट्स आएगा। वो क्या है? 2 2 1। 2 इज अ रिपीटेड रूट, इसीलिए क्वेश्चन में आपको रहेगा डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो यहां पे आंसर में 3 नहीं लिखेंगे, आंसर में कितना लिखेंगे बोलिए? 2, क्योंकि 2 एंड माइनस वन दिस आर द 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ऐसे टोटल नंबर ऑफ रूट्स पूछे जो कि नहीं पूछता है तब 3 बोलेंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बोलेगा तब यहाँ पे 2 बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब आ जाता है डेस्कार्टे रूल। तो ये कहीं कहीं पढ़ाया जाता है, कहीं कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। आज लर्न कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। एक कोई ऐसा पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो डेस्कार्टे रूल क्या बताता है, इसको एफ एक्स मान लेते हैं। इसका कितना एग्जैक्ट नहीं, कितना लगभग पॉजिटिव रियल रूट्स आएगा या नेगेटिव रियल रूट्स। एग्जैक्ट नंबर नहीं देता है बट कुछ कुछ नंबर दे देता है, या नेगेटिव रियल रूट्स। कैसे बताएगा? तो देखिए कितनी बार साइन चेंज करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्कार्टे रूल ऑफ साइंस। तो एफ एक्स कितनी बार साइन चेंज कर रहा है, यहां पे देखिए प्लस से माइनस एक बार चेंज किया, इसमें नहीं करेंगे, माइनस से माइनस तो काउंट नहीं करेंगे। यहां पे माइनस से प्लस साइन चेंज हो गया, तो टोटल कितना बार हुआ? एक बार यहां पे, एक बार यहां पे, तो 2 बार साइन चेंज हुआ इन एफ एक्स। 2 साइन चेंजेस इन एफ एक्स। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स या तो 2 होगा या घटेगा, और 2 बार से घटेगा, या तो 2 होगा या तो 0 होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना, या तो 2 होगा, मैक्सिमम 2 होगा। अब ये मत बोलिएगा कि 1 हो सकता है, नहीं, डिस्कार्टे रूल कहता है या तो 2 होगा या तो 0 होगा, ठीक है। इसका आप ग्राफ से आइडिया लगा सकते हैं कि अगर या तो 0 होगा, नहीं तो ग्राफ अगर कट कर रहा है तो 2 जगह कट करे, एक बार नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, तो 2 जगह आपका कट कर जाएगा, वैसे आप सोच सकते हैं। सर नेगेटिव रियल रूट्स कैसे बता सकते हैं? उसके लिए आप एफ ऑफ माइनस एक्स निकालिए। एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना बहुत आसान है, बस एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, बस हम साइन पे फोकस करें, ठीक है। यहाँ पे एक्स क्यूब का साइन माइनस, इसका साइन चेंज नहीं होगा, माइनस ही रहा। इसका साइन प्लस हो जाएगा, अगर आप नोटिस करेंगे, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो इसका साइन प्लस हो जाएगा, और ये प्लस रहा। इधर कितना बार साइन चेंज किया? नहीं, चेंज नहीं किया, एक बार चेंज किया, ओनली
वन टाइम चेंज किया, तो अब क्या बोलेंगे, वन साइन चेंज इन माइनस एफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स। तो अब ये नेगेटिव रूट्स बताएगा, तो इसमें कितना नेगेटिव रूट होगा, एक या जीरो। ठीक है, एक होगा या दो से कम जाएगा। अच्छा, अब यहां पे एक और कमेंट किए थे कि क्यूबिक है, तो सर जीरो तो होगा ही नहीं, एक तो होगा ही, एक रूट तो होगा ही। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो एग्जैक्ट बता सकते हैं कितना रूट होगा। सर एक नेगेटिव रूट है, तो अब दो रूट क्या हो सकता है, या तो दो रूट वो इमेजिनरी रहा, ठीक है, ये केस हो सकता है, या तो वो दो रूट क्या होगा आपका, दोनों पॉजिटिव रियल रूट होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब सर ये दोनों में से कैसे बताएं, तब आ जाएगा काम आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो ये सीखते हैं एओडी। तो एओडी में क्या करते हैं, जैसा कि डिफरेंशिएशन पता ही, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, तो एफ डैश एक्स निकालते हैं। एंड आई होप डिस्कार्टेड रूल्स आर क्लियर। पॉजिटिव रियल रूट बताता है, नेगेटिव रियल रूट नंबर ऑफ साइन चेंजेस से बताता है। ठीक है, दो है तो दो लिखेंगे, चार रहेगा तो चार लिखेंगे, मैक्सिमम चार हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है, दो दो नीचे जाएंगे, चार हो सकता है, या तो दो हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है, थ्री हो सकता है, या तो वन हो सकता है, या तो कुछ भी नहीं। ठीक है, और ऑड है तो वन तो होगा ही। तो इसमें हम लोग एफ डैश एक्स निकालेंगे। अभी इससे डिस्कार्टेड रूल से देखिए एग्जैक्ट नहीं मिला हम लोग को, एग्जैक्ट नहीं पता चला, एक बस नेगेटिव रियल रूट आएगा, वो एक रूट तो वैसे ही पता है ऑड डिग्री देख के। अब बाकी का दो पॉजिटिव होगा कि इमेजिनरी होगा, वो कैसे निकाले, उसके लिए एफ डैश एक्स निकालते हैं। ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, 3x² माइनस 2x माइनस 16। ठीक है, क्या ये फैक्टराइज हो रहा है यहां पे, इज इट फैक्टराइजेबल, तो फैक्टराइज करिए, 8 और 6 में टूट रहा है, यस, तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। दिस इज इफ वी राइट माइनस 8x प्लस 6x माइनस 16। अच्छा, पहले इसको ऐसे लिखना चाहिए था, 6 को इधर लेते आते, 3x² प्लस 6x माइनस 8x माइनस 16। तो यहाँ से एक रूट तो दिख रहा है, 3x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2 माइनस 8 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2। हाँ, तो ये फैक्टराइज हो गया। तो बेसिकली इसको फिर जीरो के बराबर करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे एक मिल रहा है -2 रूट आएगा, यहाँ पे 8/3। ठीक है, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स क्या बताता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑफ एफ एक्स बताता है। तो यहाँ पे वो ग्राफ इंक्रीज करेगा, यहाँ पे डिक्रीज करेगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा। तो अब आप क्या करिए, कुछ रफ सा ग्राफ बनाने का ट्राई करिए। अब रफ सा ग्राफ बनाने का ट्राई करिए, और पॉइंट्स कहाँ लेंगे, इसके आसपास लीजिए, या फिर आप 0 पे निकालिए, 1 पे निकालिए, -1 पे, 2 पे, -2 पे, ये सब पॉइंट्स आप चूज कर सकते हैं। रफ सा ग्राफ बनाने का ट्राई करेंगे, पॉइंट्स आप इसके आसपास का लीजिएगा, या आप 0, 1 वगैरह ले सकते हैं। तो अब अल्टीमेटली ग्राफ बनाने से हम लोग को आइडिया लग जाएगा। तो ये तो पता, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे टेंडेंसी पता, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी जाएगा, और कुछ ना कहीं एक नेगेटिव रियल रूट तो है। और इस टाइप के क्वेश्चन में एग्जैक्ट हम लोग को नहीं निकालना, बस काउंट करना है। ठीक है, तो एक नेगेटिव होगा, -2 पे, -2 को लिख देते हैं यहाँ पे, और 8/3 कहाँ होगा, 2 से थोड़ा सा बड़ा ही होगा। ठीक है, तो अब -2 पे आप साइन निकालिए, पहले तो 0 पे निकाल लेते, 0 पे पॉजिटिव होगा, क्लियरली दिख रहा है 24, तो ये ऊपर जाएगा। 8/3 2 पे निकालते हैं, एफ ऑफ 2 निकालते हैं। ठीक है, 2 के आसपास क्या साइन है, अगर एक भी बार नेगेटिव, ये भी आप चीज नोटिस कर सकते हैं, अगर या तो ग्राफ हम लोग को पता है 2 पे क्या आ रहा है, वैसे एफ ऑफ -2 पे आप निकाल सकते हैं, एफ ऑफ -2 पे क्या आ रहा है, बस आपको साइन देखना है पॉजिटिव या नेगेटिव, पहले -2 पे निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया -8 -4 प्लस 32 प्लस 24। ठीक है, सिंपली पुट कर दिए, ये पॉजिटिव आ रहा है, साफ साफ हमको पॉजिटिव दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव आएगा, मतलब ऊपर जाएगा। अब आपको बस सोचना, यही वाला केस आ गया, अब या तो नीचे से 2 बार कट करेगा या ऊपर से ही जाएगा। तो ये जो 8/3 है,
इस पे निकाल लीजिए या इस पे आस पास वाला का निकाल लीजिए। 2 पे निकालते हैं ना, 2 पे देखते हैं। नहीं 2 पे आया अच्छा से, क्योंकि 8/3 अच्छा नंबर नहीं, इसीलिए आई एम हेजिटेटिंग टू फाइंड फंक्शन वैल्यू इन 8/3। उसके आसपास का वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर नेगेटिव गया तब तो कंफर्म ही है कि 2 रूट आ जाएगा, 2 इस साइड रूट आ जाएगा। तो f(2) निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 - 4, यहाँ पे माइनस रहेगा ही, 32 + 24। हाँ, यू कैन सी ये हो जा रहा है 24 और 8, या फिर यहाँ पे +4 हो रहा है और यहाँ पे -8, तो नेगेटिव आ जा रहा है। तो नाउ एवरीथिंग इज क्लियर, मतलब नेगेटिव जाएगा, यहाँ पे कुछ मिनिमा आएगा यहाँ वाला, ठीक है। तो ये आ गया, समझ में आ रहा है। एक और केस हो सकता है, ये मिनिमा का मतलब ऐसे भी मिनिमा हो सकता था, ऐसे भी जा सकता था। अब ये हम लोग को पता है ये मिनिमा नेगेटिव ही जाएगा, या तो, अब ध्यान से फोकस करिए, या तो 8/3 पे निकाल सकते थे, वो नेगेटिव आता बट थोड़ा सा टाइम लगता। तो हम क्या किए, इसके आसपास वाला निकाल दिए कि सर 2 पे नेगेटिव आ रहा है तो 8/3 पे भी तो नेगेटिव होगा। तो आई होप थिंग्स आर क्लियर। यही सारा कॉन्सेप्ट है, इसको आप एक बार और रिपीट कर सकते हैं अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं, नहीं तो सब चीज समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। तो अब क्वेश्चन करते तब और भी अच्छे से समझ में आएगा। दिस आर ऑल द थिंग्स, जो कि पूरा देख रहे कैसे फ्लो में ऑल थिंग्स आर यूज्ड टू सॉल्व, कि इसका हाँ 3 रूट्स होगा, और वो भी पता, एक नेगेटिव होगा और 2 पॉजिटिव होगा। वो तो पूछता भी नहीं है वैसे, अगर पूछ भी दिया तो हम लोग वो भी बता सकते हैं। अब क्वेश्चन, और ये इसका ग्राफ, एग्जैक्ट ग्राफ भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे वो नेगेटिव आया, या तो आप ये पॉइंट पे निकाल सकते थे जो कि है 8/3, बट हम क्या किए, हम निकाले इधर कहीं 2 पे निकाल दिए जो नेगेटिव आ रहा था, और यहाँ पे एक मैक्सिमा था और एक नेगेटिव रूट्स यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसको फैक्टराइज करना मुश्किल था, क्यूबिक को हो सकता था हम लोग फैक्टराइज भी कर सके, बट इसका कुछ अच्छा रूट नहीं आ रहा है, इसका खराब रूट आ रहा है ये, और 3.5, तो वो तो हम लोग निकालने से रहे, ठीक है। आई होप थिंग्स आर क्लियर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में जो जेईई मेंस में आया 2022 में। तो पहले क्या करें, आप डेस्कार्टे लगा सकते हैं, या तो डेस्कार्टे सोचिए, लेकिन ये कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा, ये दिक्कत है। कभी कभी दे सकता है, तो डिफरेंशिएशन आपको लगाना ही है। तो दिस शुड बी आवर प्रायोरिटी, ये तो लगाना ही है, डिफरेंशिएट तो करना ही है, और सिर्फ अलोन इससे आंसर आ जाएगा, बट ये क्या करता है, टाइम कहीं कहीं बचा देगा, टाइम सेव कर सकता है। इस पे क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। तो डिफरेंशिएशन इज द एक्चुअल में की कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएट करिए, क्या आ रहा है 7x⁻6 - 7, ठीक है। और उससे रफली नेचर ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। तो इसको एक बार डिस्कार्टे भी लगा देते कि यहाँ पे कितनी बार साइन चेंज हो रहा है, ये एक रहा पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव, इसको काउंट नहीं करेंगे, तो एक साइन चेंज हुआ fx में, तो एक आएगा। अच्छा, 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे शायद मैंने 0 कर दिया था, अगर एक आ रहा है तो वो होगा ही, एक तो कंफर्म हो गया। तो एक अगर साइन चेंज हो रहा है तो हम लोग को एग्जैक्ट पता चल गया कि एक पॉजिटिव रियल रूट तो होगा ही, ठीक है, एक पॉजिटिव रियल रूट होगा ही। f(-x) भी निकाल सकते हैं, f(-x), बट इसका आपका टोटल तो 7 रूट हो सकता था ना, तो इसीलिए एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएगा। तो f(-x) कितना हो जा रहा है, माइनस, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, कितना हो रहा है 1 2, तो या तो 2 नेगेटिव हो सकता है या तो 0 हो सकता है। तो अभी इस पे हम कंफर्म नहीं कह सकते, या तो 2 या तो 0। अब यहाँ पे होगा अगेन, तो इसीलिए आपको डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा एग्जैक्ट निकालने के लिए। एक पॉजिटिव रियल रूट होगा, ये हम लोग को बस पता चल गया। ये बहुत अच्छा है, f(-x) x⁻6 - 1 क्विकली करेंगे, और इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, x³ - 1 x³ + 1। यहाँ से अब फिर 0 करते हैं, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि x³ = 1 1, बाकी सब तो इमेजिनरी आएगा, उसको नहीं लिखेंगे, रियल रूट्स को लिखते हैं। तो -1 और 1 मैक्सिमा मिनिमा होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये ऊपर, ये नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मैक्सिमा देगा, यहाँ पे मिनिमा देगा। तो देखते हैं, अब ग्राफ बनाने का ड्रॉ करते हैं विद द नॉलेज ऑफ ऑल दिस। तो ऑड है, एक तो था ही,
हाँ, अब हम लोग को पता, अच्छा रियल रूट्स या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव। तो एक चीज क्लियर है, एक चीज क्लियर है, यहां से एक पॉजिटिव रियल रूट तो आया, अब या तो दो होगा, दो नेगेटिव रियल रूट, तो टोटल हो गया 3, ये पॉजिटिव था, या तो एक तो होगा ही, या तो फिर 0 नेगेटिव रियल रूट्स होगा, तो या तो एक। तो हमको ये क्लियर है, या तो एक रूट आएगा टोटल, या तो 3 रूट आएगा। एम आई मेकिंग सेंस? क्योंकि हम लोग को पता है मैक्स एक ही होगा, और एक पॉजिटिव रियल रूट होगा, और मैक्स 2 नेगेटिव रियल रूट होगा, 0 भी हो सकता है। तो टोटल या तो 3 रियल रूट्स होगा, या तो टोटल 1 रियल रूट होगा। अब कैसे सर पता करेंगे? थोड़ा सा रफ सा ग्राफ बना के प्लॉट करिए, पॉइंट 0 पे प्लॉट करिए, ये क्या आएगा? -2, ठीक है, -2 आएगा। एक पॉजिटिव में कहीं रियल रूट आएगा, एग्जैक्ट नहीं पता है, और हम लोग को पता है यहाँ पे इन्फिनिटी जाएगा, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, नेगेटिव पे माइनस इन्फिनिटी। -1 पे आप वैल्यू निकालिए, ठीक है, इसी पे आसपास पे निकाल लेते, आसपास पे निकालेंगे, एग्जैक्ट इस पे f ऑफ -1 क्या आ रहा है, और बस नेगेटिव पॉजिटिव देखना है। ये हो गया -1 + 7 -2, अनलेस की कैलकुलस का क्वेश्चन है, अगर एग्जैक्ट ग्राफ जरूरत पड़ रहा है तो रफ सही निकालेंगे। तो ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ऊपर चल गया, खत्म। तो दिख रहा है कि एक बार तो कट करेगा ही, तो यही सिचुएशन आएगा। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, यहाँ पे आपका मिनिमा बनेगा और ऐसे इन्फिनिटी जाएगा। तो 1 2 3, इस ग्राफ को जैसे मैंने ये प्लॉट किया, आप डेस्मोस में जाके इस ग्राफ को लिख सकते हैं और अच्छा सा फील ले सकते हैं कि हाँ ऐसा ही ग्राफ आएगा। आई होप जैसे जैसे क्वेश्चंस हो रहा है थिंग्स आर क्लियर। ऐसे देखा जाए तो डेस्कार्टे का जरूरत नहीं था, यहीं से हम लोग पूरा कर सकते थे, बट डेस्कार्टे से फील आ गया कि या तो 3 हो सकता था या तो 1 हो सकता था, जो कि यहाँ ग्राफ से दिख रहा है। हो सकता था कि ऐसे भी निकल जाए, क्या सर? ऐसे गया, ऐसे भी जा सकता था, इस केस में एक रियल रूट आता। बट हम लोग को दिख रहा है कि ये तो नेगेटिव चल गया ना, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं है, ये पॉइंट यहाँ चल गया, ठीक है, नहीं तो ये पॉइंट भी नीचे जा सकता था। तो ये पॉइंट पे निकालना जरूरी था, और जो मैक्सिमा आ रहा है ये पॉइंट पे निकालना जरूरी है, ठीक है। तो मैक्सिमा, मिनिमा या उसके आसपास का पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे आपको कोई नहीं बताएगा, आप सॉल्यूशन नेट पे देखेंगे तो हमेशा मैक्सिमा मिनिमा में ही निकालेगा, बट ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि एकदम मैक्सिमा और मिनिमा पे ही निकाले, क्योंकि कभी कभी मैक्सिमा मिनिमा अजीब सा नंबर आ जाएगा, तो उस पे साइन निकालना थोड़ा सा टफ हो सकता है। तब काम आएगा कि बस उसके आसपास का वैल्यू निकाल ले, या फिर तब काम आएगा डेस्कार्टे रूल। और क्वेश्चंस करते हैं, ये देखिए एग्जैक्ट ये 2024 का एडवांस में नहीं आया था, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन था, बट उसको सिंप्लीफाई करके यही इक्वेशन आया था। तो यहाँ पे आप सिंपली f' निकालिए, देखिए क्या आ रहा है, क्योंकि ऑड है तो एक तो होगा ही, ठीक है, एक तो होगा ही। डेस्कार्टे भी आप सोच सकते हैं, नो साइन चेंज, एक भी साइन चेंज नहीं है, तो 0 पॉजिटिव रियल रूट, और यहाँ पे क्या है, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो एक बार चेंज हो रहा है और एक नेगेटिव रियल रूट, तो ये प्योरली आपका नेगेटिव रूट। तो टोटल कितना हो गया? टोटल एक रूट हो गया, एक रियल रूट। तो इसको आप देख सकते हैं डेस्कार्टे से भी इजीली सॉल्व कर दिए, पूरा प्योरली डेस्कार्टे से हो गया। या फिर आप f' निकालिए, f' क्या आ रहा है? 2023 x की पावर 2022, एक कम हो जाएगा, प्लस 2024। इसका साइन स्कीम देखेंगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, f' हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ग्राफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ऑड है तो बस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और हम लोग को पता है डेस्कार्टे से पता है वो नेगेटिव आएगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव ही होगा। तो एक नेगेटिव रियल रूट आएगा, तो आवर आंसर विल बी 1। तो इसको दोनों मेथड से सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो डेस्कार्टे कब बेनिफिशियल है? जब कम टर्म्स रहे, ठीक है, कब कम टर्म्स रहेगा तो या तो एक आएगा या तो दो आएगा, तब प्रेडिक्ट करना आसान है कि या तो एक रूट होगा या तो दो रूट होगा, 3 रूट, ऐसे करके कर सकते हैं। आई होप चीजें समझ में आ रही है। एक कुछ और क्वेश्चन करते, ये देखिए, इसको भी दोनों से करते हैं, डेस्कार्टे लगाते हैं, तो बस एक बार साइन चेंज हो रहा है। जब काउंट करना आसान हो, यहाँ तो काउंट करना आसान है, तो एक पॉजिटिव रियल रूट तो आएगा ही, एक पॉजिटिव रियल रूट तो आएगा ही। नेगेटिव वाला करते हैं, तो ये मेथड 1 डेस्कार्टेस मेथड, रूल्स ऑफ साइन।
अब एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल रहे, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, बस साइन पे फोकस करें, नेगेटिव, सब ऑड पावर है तो नेगेटिव नेगेटिव, जीरो साइन चेंज, खत्म, मतलब इसका भी एक रियल रूट होगा। तो ये हो गया डेस्कार्टे से। अब आप एफ डैश एक्स से भी कर सकते हैं, एफ डैश एक्स निकालिए, सिंस ऑड है तो एक तो हो गई, यहां पे एफ डैश एक्स निकालेंगे, सबका इवन पावर बचेगा, सब देखिए 7x⁴, ये x⁴ हो जाएगा और लास्ट में 30 बचेगा, तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0। तो अगेन एक ही जगह कट करेगा, एक्स एक्सिस को हमेशा इंक्रीजिंग होगा, और वो हम लोग को पता है पॉजिटिव जगह कट करेगा, तो ये नेगेटिव नहीं होगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, आई होप थिंग्स आर मेकिंग सेंस। आप डेस्कार्टे भी देख सकते हैं, वो भी अपने जगह सही है, एफ डैश एक्स भी अपने जगह सही है। ठीक है, तो दोनों मेथड यूज कर सकते हैं टू सॉल्व दिस। अगर कम साइन चेंज, अगेन कम साइन चेंज है, यहाँ पे तो हम लोग डेस्कार्टे से एग्जैक्ट आ गए, क्योंकि एक है तो एक ही होगा, दो है तब गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाएगा, या तो 2 हो सकता है या तो 0 हो सकता है। और कुछ क्वेश्चन करें, ये क्वेश्चन देखते हैं, डेस्कार्टे लगा सकते हैं, एफ डैश एक्स अगेन जो आपका पसंद है। यहाँ पे हमको दिख रहा है 1 2, एफ एक्स में 2 साइन चेंज हो रहा है, तो या तो 2 यहाँ पे या तो 0। अब यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर नहीं कर सकते, फिर भी कुछ फील ले सकते हैं। अब एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल रहे हैं क्विकली, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, बस ऑड पावर्स वाला साइन चेंज करता है, अगर आप नोटिस करेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स जब भी निकाल रहे हैं तो बस जहां जहां ऑड है उसका साइन चेंज कर दीजिए, तो एक इधर एक इधर, तो यहाँ पे 2 हो सकता है या तो 0 हो सकता है, और टोटल आपका 4 होगा। ठीक है, टोटल आपका 4 होगा, तो या तो ठीक है, नहीं वैसे 4 केस बन जाएगा, बहुत ज्यादा केस बन जाएगा, तो यहाँ पे डेस्कार्टे फेल। तो इस टाइप का आप गारंटी नहीं कह सकते डेस्कार्टे रूल फेल्स, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, ये बोल सकते या तो 2 या तो 0 पॉजिटिव रियल रूट्स हो सकता है, या तो 2 या तो 0। तो अब पीएनसी लगाने जाएंगे तो टोटल कितना केस बनेगा, या तो समझिए इधर 0, इधर से 2 ले रहे, इधर से 2, 4 रियल रूट्स हो सकता है, या तो इधर से 2 या तो इधर से 0 2 या तो 0। सर ये तो ऐसे भी पता था, ये तो बिना डेस्कार्टे का भी आप लॉजिक से बोल सकते, 4 रियल रूट आएगा, बाकी इमेजिनरी रूट पेयर में आता है, या तो 2 या तो 0। समझ रहे, इस केस में डेस्कार्टे फेल हो रहा है। और अगर आपको ऐसे जनरली नहीं पूछता है, पॉजिटिव नेगेटिव रियल रूट पूछा ना, तब डेस्कार्टे विल बी वेरी पावरफुल, बट इस टाइप का क्वेश्चन जेई नहीं पूछता है। तो एफ डैश एक्स से ही निकालते हैं अपन, एफ डैश एक्स करते हैं इसको, और कुछ कर सकते हैं नहीं, अच्छा, और ये ऑड नहीं है, इवन है, तो एक भी नहीं हो सकता, 0 भी हो सकता है इसका, तो इसका 12x³ प्लस 12x² माइनस 24x, यही आ रहा है, हाँ कुछ अच्छा से आ रहा है, इसका 3 आएगा, रूट्स क्यूबिक है, x² प्लस x माइनस 2, हाँ ये अच्छा सा क्वाड्रेटिक है। अगर इसको फैक्टराइज करें तो क्या आएगा, x प्लस 2 x माइनस 1, हाँ ये आना चाहिए, 12x। तो यहां से क्या आ रहा है, रूट्स 0 -2 1, तो इसका साइन स्कीम बनाते हैं। मेथड 2 में अगेन एफ डैश एक्स निकालिए और उसका साइन स्कीम बनाना है। ठीक है, तो 0 के बराबर ही करके करते हैं, 0 -2 1 पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। अब क्या कर सकते हैं, अब इसी पे सारा अच्छा नंबर है, तो अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, एग्जैक्ट इसी पे आप वैल्यूज निकालिए एफ एक्स का। अब ग्राफ आ रहे हैं, लास्ट स्टेज ग्राफ, तो एफ ऑफ 0 पे निकालते, 0 पे निकालना बहुत आसान है, डायरेक्टली दिख रहा है, पॉजिटिव 4 आ रहा है, -2 पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, पहले ये लिख देते हैं, -2 1, और ये में से कोई केस हो सकता है, वो तो पता है। तो अब देखिए क्या हो सकता है, या तो ऊपर से ही निकल जाए, ये तीनों का विजुअलाइज करवा दे रहे, या तो अगर इवन डिग्री है तो या तो ऊपर से निकल जाए 0, या तो आपका 2 जगह कट करे ऐसे निकल जाए, या तो इधर आया फिर इधर गया, तो यहाँ पे 4, और कोई केस नहीं हो सकता, नहीं तो ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो अब देखिए ये 3 पॉइंट पे निकाल लेंगे तो इनफ है, काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है यहाँ पे इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, यहाँ पे -∞ पे
भी इन्फिनिटी होगा अगर इवन डिग्री है तो। अब बस कनेक्ट द डॉट्स खेलना है। तो एफ ऑफ माइनस टू पे क्या आ रहा है, एफ ऑफ माइनस टू पे एफ ऑफ वन पे निकालते हैं पहले, ये आसान है। तो 3 + 4 - 12 + 4, ये -1 आ रहा है। 4 4 8 11 मतलब नेगेटिव, -1 पे नेगेटिव आ रहा है। तो इधर 2 जगह कट करके निकल गया। ठीक है, अब हो सकता है ऐसे ही चल जाए, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, अगेन ऐसे भी जा सकता है। तो कैसे पता करेंगे, -2 पे निकाले, या आप एक चालाकी कर सकते हैं, -1 पे निकाल ले। सॉरी, ये 1 पे निकाले थे, ये हम लोग किस पे निकाले, ये 1 पे निकाले, 1 पे -1 आया, -1 पे निकाले क्या, -2 पे भी निकाल सकते, बट वो हमको थोड़ा सा लंबा लग रहा है। एफ ऑफ आसपास का, अगेन आसपास का भी वैल्यू पे निकाल सकते, तो एफ ऑफ -1 पे निकाल रहे हैं। ये हो गया 3, ये हो गया -4, ये हो गया -12 + 4, आ गया नेगेटिव। तो समझ में आ रही है, ये कट गया, ऑब्वियसली नेगेटिव आ रहा है। तो उतना दूर करने का जरूरत नहीं है, -1 पे ही नेगेटिव आ रहा है, इस पे और नीचे आएगा, ये नेगेटिव है, इस पे सिंस मिनिमा होना चाहिए, ये मिनिमा वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे ऐसे करके, और 0 पे आपका मैक्सिमा हो रहा है। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा एफ ऑफ -2 पे ऐसा जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। हाँ, तो ये कौन सा सिचुएशन हो रहा है, ये 4 रियल रूट्स, और हम लोग को ये भी पता है कि 2 पॉजिटिव होगा, 2 नेगेटिव होगा। ग्राफ से तो दिख ही रहा है, डेस्कार्टे से भी पता चल रहा था। तो आई होप दोनों कॉन्सेप्ट्स मेक सेंस, आपका दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। एग्जाम में आई विल टेल यू टू यूज दिस। ठीक है, अनलेस कि बहुत कम बार साइन चेंज है तभी डेस्कार्टे कर सकते, एक आ रहा है तभी यूज करिए, नहीं तो ये वर्क्स परफेक्टली f'(x). और कुछ क्वेश्चंस करें, ये करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या था, 3 गो आया आपका f'(x) वाला, तीनों पे चेक किए, यहाँ पे चालाकी की, आस पास वाला की। एफ ऑफ -2 पे भी निकालेंगे तो नेगेटिव होगा, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था, या फिर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगेन f'(x) निकालते हैं, साइन चेंज देखिए 2 बार है, तो अगेन फायदा नहीं, या तो 2 या तो 0, तो छोड़ ही देते इसको। 2 आ रहा है तो आप छोड़ दीजिए। ठीक है, जितना नॉलेज इससे मिलेगा उतना ही नॉलेज f'(x) से मिल जाएगा। तो f'(x) स्टार्ट करते हैं। ये कितना हो गया, 5x⁴ - 60x²। ठीक है, इसको बस आपको ध्यान से करना है, f'(x) निकाले, 5 कॉमन ले लेते हैं, x⁴, ये कितना बार में 60 आता है, 12। हाँ, 12x² + 10, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा आपका। ठीक है, 5 फैक्टराइज होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर एक चालाकी भी कर सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर आपने करना सीखा है, ये 2 × 6 का x² है, तो अगर 36 मिल जाए या -36 से बैलेंस कर दे तो हो गया। दिस इज x - 6 का x² - 6 का होल स्क्वायर, देख सकते हैं आप। और इसको 0 के बराबर करना है तो उधर 26 चल जाएगा। तो जो रूट्स है x² = क्वाड्रेटिक से भी आप कर सकते हैं, x² को t मान के, सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हो गया, 6 को उधर भेज देंगे और ±√26 आएगा। क्वाड्रेटिक से भी करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेके आपका यही रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे दिक्कत है भाई कि सर ये बहुत अजीब नंबर आ गया, बट ठीक है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन क्या करें कि, अच्छा यहाँ पे ऑड है, तो नोटिस करने वाली बात है, एक तो हो गई, तो यहाँ पे थोड़ा सा लगा सकते थे। ठीक है, डेस्कार्टे में भी आते, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत होने लगा, तो थोड़ा सा जंप कर सकते हैं डेस्कार्टे में। ये 5.1 ले सकते हैं, नहीं 5.1 ले लीजिए, तो 6 + 5.1 11.1, या फिर 0.9 आएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन में आपको पेशेंस रखना है। अब यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा, ±√11.1, और यहाँ से ±0.9। 0.9 मतलब 3 मत लिख दीजिएगा, 0.3 मत लिख दीजिएगा। 0.9 मतलब क्या होगा आपका, 0.9 से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, 0.8 वगैरह। 0.8 का क्या होता है, 64। 0.9 का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए, चैलेंजिंग हो गया नहीं, 9/10 होगा। ठीक है, तो 9 का तो लिख सकते हैं, √10 का फिर लिखना दिक्कत हो जाएगा। तो इसका अप्रोक्सीमेशन भी मतलब 0.9 से ज़्यादा आएगा, 0.9 से ज़्यादा आता है। पता नहीं आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं। 1 से अगर कोई छोटा नंबर है, 0.5,
0.5 इंटू 0.5 करिए, क्या आता है 0.25, मतलब 0.5 इंटू 0.5 करेंगे ना तो 0.25 आता है, मतलब उस नंबर से छोटा आता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.5 करिए या स्क्वायर रूट ऑफ 0.25 करेंगे तो 0.5 आ रहा है, मतलब इससे बड़ा आना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्या, अगर 0.9 का स्क्वायर रूट कर रहे हैं ना तो इससे बड़ा आएगा, तो इससे बड़ा मतलब 0.9192 ऐसे करके आप सोच सकते हैं। 9 रहता तो 81 आता, तो आप 95 ले सकते हैं अप्रॉक्स। तो यहाँ पे मतलब ये टाइम टेकिंग, अगर आपको स्क्वायर रूट्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं आ रहा है तो इस पे क्या एग्जैक्ट वैल्यू है फिर उस पे प्लॉट करो तो दिक्कत हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम डेस्कार्टे की ओर जा रहे हैं। एफ एक्स जीरो, एक बार दो बार साइन चेंज किया, या तो ये होगा या तो ये होगा। नेगेटिव रियल रूट्स निकालते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स, ये कितना है, और एक तो होगा ही, एक तो पता ही है। ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, हाँ सही लग रहा है। अच्छा, और सारा नहीं, ठीक है, 1 2 3, तो या तो 3 होगा या तो 1 होगा। हाँ तो क्या क्या, हाँ तो डेस्कार्टे से भी उतना कुछ बेनिफिशियल नहीं मिला, तो ग्राफ ही बनाने का ट्राई करते हैं। तो अब ये ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्या क्या पॉइंट ले कि काम आए। तो इस साइड या तो 2 होगा या तो 0 होगा, इस साइड या तो 3 होगा या तो 1 होगा, ये दिख रहा है। और ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, 3 पॉइंट समथिंग बोल दे, तो या तो -3 पॉइंट समथिंग या तो +3 पॉइंट समथिंग, और एक 2 आएगा 0 पॉइंट के आसपास। अब यहाँ पे वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम कहाँ पे निकालेंगे, 1 पे निकालेंगे। हम कहाँ पे निकालेंगे, -1 पे निकालेंगे। हम कहाँ पे निकालेंगे, 3 पे निकालेंगे, -3 पे निकालेंगे। ठीक है, अभी ये प्लॉट रफ सा कर दे रहे, ये क्रॉस -1 पे निकालना है, यहाँ पे निकालना है, और 3 के आगे 3 पॉइंट होगा ना, हाँ तो यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली मैक्सिमा मिनिमा यही 4 पॉइंट पे आएगा, यही 4 पॉइंट यहाँ पे जो आएगा, ये प्लस माइनस इस पे, ये प्लस माइनस इस पे, ये प्लॉटेड है जो ये है, यहीं पे आपका मैक्सिमा मिनिमा आएगा। बट हम लोग उस पॉइंट पे नहीं निकाल रहे वैल्यू, उसके आसपास पे निकाल रहे। दैट्स द की थिंग विच आई वॉन्ट यू टू कीप इन माइंड। ये दिमाग में रखिएगा, बहुत टाइम बचा सकता है। और ये अच्छा क्वेश्चन है, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। इसका जो नॉर्मल सॉल्यूशन है दैट आई विल बी पेस्टिंग, ऐसे ही कुछ किया है। अब पॉइंट वैल्यूज भी निकाला एग्जैक्ट इस पॉइंट्स पे, जो कि टफ हो सकता है थोड़ा सा। तो 0 पे तो पॉजिटिव है, 0 पे आप निकालिए। -1 पे क्या आ रहा है, एफ ऑफ 1 निकाल रहे हैं। 1 पे 1 -20 +50 +2, ये तो साफ साफ दिख रहा है पॉजिटिव है। एफ ऑफ 1 पे पॉजिटिव है। ठीक है, अब इधर नेगेटिव जा रहा है कि नहीं, तो एफ ऑफ 3 पे निकालिए, 3 पे ही निकाल लेते क्योंकि उसके आसपास है। 2 पे भी निकाल सकते थे कि 2 पे निकाले, 2 पे निकालते हैं। ठीक है, 3 भी हमको लेंथी लग रहा है, 3 की पावर 5 कौन निकालने जाए। 2 पे काम कर गया तो बहुत बढ़िया। 32 -20 इंटू 8, 20 इंटू 8 -160, इतना वर्क करना पड़ेगा आपको। दिस इज लेंथी क्वेश्चन। नहीं हो, हाँ नेगेटिव आ रहा है तो बहुत बढ़िया, मतलब 2 आ गया। सिंस जैसे ही नेगेटिव हुआ, जैसे ही एफ ऑफ 2 नेगेटिव हुआ तो ऊपर जाना है इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी देगा ही। तो अब हम लोग यहाँ पे रफ सा बना सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या, अच्छा इसका साइन स्कीम बना लेते हैं। ये जो रूट्स आया ना, इसका साइन स्कीम बना लेते हैं, तब पता चलेगा कि कौन सा रूट मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है। तो एक आ रहा था -3 पॉइंट समथिंग, एक आ रहा है 3 पॉइंट समथिंग, और एक है 0 पॉइंट वाला, और एक है यहाँ पे 0 पॉइंट वाला। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज मिनिमा, इंक्रीज मैक्सिमा, ये डिक्रीज मिनिमा, यहाँ पे ये मैक्सिमा। तो यहीं से हम लोग को क्लियर है, ये आएगा आपका, ये 2 मिनिमा आएगा, 3 पॉइंट वाला और 0 पॉइंट वाला, -0 पॉइंट वाला मिनिमा आएगा, और ये मैक्सिमा आएगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट। तो हम लोग का जो 3 पॉइंट है वो मिनिमा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नेगेटिव जाएगा, ठीक है, और नीचे जाएगा। और -1 पे क्या है आपका, 1 पे क्या है, मतलब ये 2 आ रहा था ना, ये 2 हम लोग ज़्यादा ही ऊपर कर दिए। यहाँ पे 2 आ रहा था, 1 पे और ऊपर आ रहा था, ऐसा कुछ होगा। हाँ, ये हम सोच रहे थे नीचे जाएगा, नहीं ऐसा कुछ गया, ऐसा कुछ गया, फिर ऊपर जाएगा। आई होप दिस मेक सेंस। अगर आप खुद से दिमाग लगाएंगे तब हो जाएगा।
ये इससे कंफ्यूज मत होइएगा, 2 एकदम नीचे होना चाहिए ना, हम ऊपर ज़्यादा ले लिए इसलिए दिक्कत हो गया। हाँ अब यहाँ तक सही है, तो इधर 2 आ गया। अब इधर या तो 3 होगा या तो 1, तो 1 होने के लिए या तो नीचे से नीचे निकल जाए, मतलब सब नेगेटिव होने लगे। अब एक भी पॉजिटिव हुआ तब ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ पे साइन का काम आएगा। तो f(3) निकाल रहे हैं, यहाँ पे जगह है। तो अब ध्यान दीजिए, इसको हम अलग पेन से ही सॉल्व करते हैं। तो f(-2) का वैल्यू निकालते हैं। f(-2) क्या आ जाएगा आपका, ऐसे ही कुछ आएगा, -32 हो गया, और यहाँ पे माइनस माइनस पहले प्लस लिख देते हैं, वही कैलकुलेशन 160, यहाँ पे -100 आ जाएगा और +2, तो ये +160 हो रहा है। हाँ तो ये पॉजिटिव आ रहा है, देखिए ये -132 ही तक जाएगा, तो ऊपर चल गया, f(-2) ऊपर चल गया। अब अच्छा f(-1) भी निकाल लेते, हो सकता है ऐसे ऊपर से ऊपर निकल गया, समझ रहे। अच्छा नहीं, लेकिन इसको तो नीचे जाना है, ये ध्यान दीजिए, इसको तो नीचे जाना है, तो ऐसे ऊपर से, हाँ नहीं ऐसे भी हो सकता है, ध्यान दीजिए, ऐसे भी जा सकता है, तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा गया तो एक रूट है, तो एक और पॉइंट पे हम लोग को निकालना है। एक और पॉइंट कौन सा ले, एक और पॉइंट हम लोग लेते हैं f(-1) ले लेते हैं, समझ रहे हैं, इसी का सिमेट्रिक ले रहे हैं, तो ये निकालना भी बहुत आसान है। ये कितना हो जाएगा, ये बस इसको नेगेटिव कर दीजिए, -1 + 20, और ये हो जाएगा आपका -50 + 2, ये कितना आ रहा है आपको, साफ साफ नेगेटिव दिख रहा है, तो ये नेगेटिव होगा, मतलब इधर गया फिर ऊपर गया फिर नीचे गया। ठीक है, तो ये रहा, ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन। इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी आई विल पेस्ट हियर, तो आप वहां से भी कंपेयर कर सकते हैं, ऐसे ही कुछ किया है। और फाइनली हम लोग का कितना आ रहा है, 5। ठीक है, 5 का 5 आ गया। तो मेन क्या है, -x निकालिए, चाहे तो नॉर्मल मेथड कि जो पॉइंट निकाल लें उस पे आप अप्रोक्सीमेट करिए, उस पे आप फंक्शन का वैल्यू निकालिए, बहुत टाइम लगेगा, जो कि नॉर्मल मेथड था। मैं क्या एडवाइस कर रहा हूं, उसके आसपास का निकालिए, यही आपको मेन चीज लेके जाना है। जो मैक्स क्रिटिकल पॉइंट्स आया उसके आसपास का वैल्यू निकालिए, पॉजिटिव नेगेटिव बस डिसाइड करना है, फिर आपका रफ सा ग्राफ बन जाएगा। बहुत बढ़िया, तो 5 इसका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, एंड लास्ट वन विल बी योर होमवर्क, और फिर ये चैप्टर, ये टॉपिक खत्म आपका, और आई होप इस टॉपिक पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब इसमें क्या नया चीज, हर क्वेश्चन में देखेंगे आप कुछ नया नया चीज था, इसमें क्या नया, आपको फैक्टर करना पड़ेगा पहले, क्योंकि नहीं तो बहुत टर्म आ जाएगा, इतना बड़ा को डिफ्रेंशिएट करने में हालत खराब हो जाएगा। तो इसमें फैक्टर करना है, यहां से तो चीख चीख के दिख ही रहा है कि फैक्टर हो जाएगा, x² कॉमन लेंगे तो x-1 बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन लीजिए, x-1, तो ओवरऑल आप देखेंगे एक x-1 फैक्टर है, यहाँ से x² - 1 आ जाएगा, और x की पावर 5 आ गया। दिस इज इजी पार्ट। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी आता है, इसको पहले तो ओपन पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि ये फैक्टर नहीं हो रहा है, ये क्यूबिक है, आप इसमें 1 पुट करिए, -1 पुट करिए, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। इसको पहले ओपन कर लेते हैं, 3x की पावर 4 -4x³ -2x² +4x -x, ये पहला स्टेप। अब यहाँ पे आप नोटिस, -x नहीं, दिस शुड बी -1, x से वहीं तक था। तो ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है, ये जो पॉलिनोमियल है, इसमें आप नोटिस करेंगे x = 1 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x - 1 इज अ फैक्टर, तो x - 1 बनाने का ट्राई करना। एक मेथड है, या तो आप लॉन्ग डिवीजन कर दीजिए, नहीं तो एक सिंपल सा मेथड होता है जो पता नहीं स्टूडेंट अप्लाई करते हैं कि नहीं, ऐसे ही करना चाहिए, 3x², इसको स्प्लिट कर दीजिए, ठीक है, तो अगर 3x³ रहेगा तब हो जाएगा, लेकिन 4 था ओरिजिनल केस में, तो -x³ में करना पड़ेगा। अब इसको चाहिए प्लस चाहिए, +x² चाहिए, बट ओरिजिनल में ये था। ठीक है, आई होप ये प्रोसेस समझ में आ रहा होगा, नहीं तो आप ये टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, अगर आप ये बेसिक क्लियर नहीं है, फिर आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा, और ये फिर अलग टॉपिक हो गया, इसको मैं अलग से नहीं समझाऊंगा। फैक्टर कर रहे बस, x - 1 आ गया, -x² x - 1 आ गया, -3x x - 1 आ गया, बहुत बढ़िया, +1 x - 1 आ गया। तो वी आर गेटिंग x - 1, एंड यहाँ पे क्या बच रहा है, 3x³ -x²
-3x+1, ये भी कुछ अच्छा बन रहा है। इसमें अगर देखेंगे x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाइज, अगेन 1 पुट करेंगे, 3 -1 -3+1 कट के हो जा रहा है, मतलब ये भी क्या होगा, इससे भी x-1 फैक्टर मिलेगा। तो अगेन स्प्लिट कर रहे, या तो आप लॉन्ग डिवीजन भी कर सकते हैं, बट दैट इज टाइम टेकिंग, उतना जेई मेंस में टाइम नहीं है। -3x² लिखना पड़ेगा, बट ये था +3x नहीं +4, क्योंकि वो बनाना था, नहीं सॉरी +2x², यहाँ पे -2x -x+1, हाँ तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3x²। फैक्टर करना इज लिटिल बिट टाइम टेकिंग, बट दिस इज द फास्टेस्ट अप्रोच। -1x-1, तो फाइनली x-1 दो बार आ रहा है, पावर 2, यहाँ पे क्या आ रहा है 3x² + 2x -1। अब इस लास्ट क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करिए, 3x² + 3x -x -1 में टूट जाएगा, 3x x+1 -1x -1, तो x+1 सॉरी। फाइनली हमारा क्या आ रहा है, x-1 का स्क्वायर x+1 3x -1 ये आ गया। तो ये पूरा भयानक चीज फैक्टराइज होके ये अच्छा चीज में आ गया। तो हमको तो ये स्टेप लगा, यू कैन टेल मी अगर कोई और इजी मेथड था, हमको तो लग रहा है यही बेस्ट मेथड है टू फैक्टराइज दिस, यू कैन टेल इन कमेंट्स। अच्छा यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x² -1 को सोचिए x-1 एंड x+1, सॉरी इट्स लैगिंग अ बिट, हाँ तो x-1 भी तो दो बार आ गया। तो फाइनली हम लोग लिख रहे हैं, लेट्स यूज नेक्स्ट पेज। तो क्या आ गया, x की पावर 5 था, x-1 दो बार था और x+1 बचा, ठीक है यू कैन सी, अच्छा वो गायब भी हो गया। x-1 दो बार आया और x+1 बच गया, आई होप थिंग्स आर क्लियर। प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है, x-1 का होल स्क्वायर x+1 3x -1, x-1 का होल स्क्वायर x+1। तो ये कुछ उस टाइप का नहीं है, ये बेसिकली ये फैक्टराइज करके दिखाओ, आप फैक्टराइज करके दिखाओ। तो ये फैक्टराइज हो गया, थोड़ा सा है, थोड़ा सा खेल है, ये नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं है। अब बचा क्या, इस ब्रैकेट से x की पावर 5 बचा, इधर से 3x -1 है, तो यहां से रूट आएगा 1 1 जो कि रिपीटेड रूट्स है, यहां से -1 आएगा, और यहां से आपका क्या रूट आएगा, एग्जैक्ट क्या आएगा वो पता नहीं, बट f' या डिस्कार्टे से निकाल सकते हैं आप। 5x की पावर 4 + 3 यानी कि ऑलवेज इंक्रीजिंग, यानी कि और ऑड पावर है तो एक रूट तो आएगा ही, तो एक पॉजिटिव हो या नेगेटिव उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो एक रूट यहां से आएगा, 1 रूट। तो इसमें क्या पूछा है, टोटल डिस्टिंक्ट, टोटल रूट्स रहता तो 4 लिखना पड़ता, यहां पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो व्हाट शुड बी आवर आंसर शुड बी 3। एक 1 है, एक -1 है और एक कुछ आएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, और ये आपके लिए एक होमवर्क है। अगर आज का सेशन आपको समझ में आया अच्छे से तो ये जरूर अटेम्प्ट करिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट किसी एक शिफ्ट में आ जाए, ठीक है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो ये फैक्टराइजेशन करके और लास्ट में थोड़ा सा लग गया, तो अगर फैक्टराइज क्लिक नहीं कर रहा है तो आप इस टाइप का छोड़ सकते हैं जेईई मेंस के एग्जाम में, क्योंकि टाइम कम है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अगर आप ये सही से समझ गए तो आपका बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना यूजिंग डिफरेंशिएशन। हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें भी ग्राफ बनाए सिंपल, थोड़ा सा डिस्कार्टे से रफ सा आइडिया लग गया। ये सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ पूरा प्योर इंक्रीजिंग प्योर डिक्रीजिंग, तो ये तो इजी टाइप है। अगर f' पॉजिटिव या नेगेटिव आ रहा है, f' अगर पॉजिटिव या नेगेटिव आ रहा है तब तो आपका चांदी ही चांदी है, बट जेईई मेंस कभी कभी ये खतरनाक क्वेश्चन घुसा देता है। फिर ये 2024 एडवांस क्वेश्चन और ये 2022 का क्वेश्चन और ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओवरऑल कॉन्सेप्ट इज हियर एंड आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी एंड यू लाइक द सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।